भैया जब यूपी में गुंडा राज नहीं रहा, योगी जी है, बीजेपी की सरकार यूपी में भी है, बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में भी है, तो यहाँ उत्तराखंड में गुंडागर्दी क्यों है कि दिन दहाड़े लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही? गुंडा राज क्यों है? मैं सरकार से यह बात पूछना चाह रही हूँ। हम ब्राह्मण लोग हैं, हम मतलब ऐसा हम बिल्कुल इतना मजबूर कर रहे हैं यहाँ से वो करने के लिए। ये निशान आप देख लीजिए, ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। ये गोलियों की गूंज से इस गांव में जो है गोलियां चली है, और एक गोली नहीं, लगातार कहीं कहीं गोलियां बताई जा रही है कि गोलियों की गूंज से पूरा गांव दहल गया। और यहाँ पे आया तो यहाँ तो ये पीछे से फायर लगी। ये घर वाली ऊपर खड़ी थी, उन्होंने रुका तैयार दिया, मैं भाग तो ये गेट में बढ़ गया अंदर। भाई फायरिंग हुई, उन्होंने किल्ली मारी बहुत जोर से। हम इतने डर के माहौल में जी रहे कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे। गांव के दबंग लोग पहले भी 2 मर्डर कर रखे हैं, और उन्हें क्या है, बंदूक के नोक पर जमीनें कब जाना, जो उनका पैसा है। अब या तो हम पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं, अब नहीं तो फिर प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करो, और मतलब हम यहाँ रहने दिया जाए, और हम हमारा खेत चाहिए, हम खेत पर हमारा कब्जा प्रशासन होगा। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारे 5 बच्चे हैं, 4 जन हम घर में हैं, देवर देवरानी, मैं और मेरा पति, और दो बच्चे मेरे देवर के, 3 बच्चे मेरे, 5 बच्चे हैं हमारे। अगर हमें किसी को भी कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन, सरकार। क्यों भाई ऐसा क्यों? कल को लेडीज के साथ गलत होगा कुछ भी तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार कौन होगा? फिर पुलिस प्रशासन जिम्मेदार नहीं होने का? कल को अगर मैं लेडीज को गोली मार के तो कौन बोल लगा? आदमी थोड़ा ही बोल लगा। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। इस समय हरिद्वार जिले के लक्सर में मौजूद हूँ। लक्सर का गांव पर ढाडेगी में मैं मौजूद हूँ। ढाडेगी गांव है ये, और खानपुर विधानसभा क्षेत्र का गांव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 8 तारीख को जो है ये पूरे गांव में जो है यहाँ पर गोलियों की सुनसराहट से पूरा जो है गांव में एक अजीब माहौल हो गया, और उसके बारे में बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा जो जानकारी मुझे मिली है। ये निशान आप देख लीजिए, ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। ये गोलियों की गूंज से इस गांव में जो है गोलियां चली है, और एक गोली नहीं, लगातार कहीं कहीं गोलियां बताई जा रही है कि गोलियों की गूंज से पूरा गांव दहल गया। और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें भी काफी जो है चीजें हो गई है। भाई साहब इनसे बातचीत करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या मामला हुआ था जी। मामला यही हुआ था, हमारा थोड़ा जमीन पर विवाद चल रहा था। अच्छा, नाम क्या है वैसे आपका? नाम सत्यवान जी। अच्छा, क्या पूरा मामला आप बताइए आप इस साल। पूरा मामला है, जमीन का विवाद था जी। जमीन का विवाद मेरे दिन से चल रहा था। हमने मौजूदा आदमी को सौंप दिया, भाई इसे मामले को निपटवा दो। वो कई बार उन्होंने फैसला खोल लिया, उन्होंने जब नहीं मानना। उसके बाद बार बार हमारा खेत बहा हो गए, फसल बहा हो गए। प्रशासन को हमने सूचना दी, प्रशासन ने उस पर ध्यान भी दिया, हम ये नहीं कहते ध्यान नहीं दिया, वो फिर भी लोग मानने नहीं। और उसके बाद बार बार झगड़े पाते रहे। उसके बाद जो मौजूदा आदमी थे वो फैसले के लिए उधर गए, फैसला कर लाए। वो मुझे यहाँ से, हम 4 लोग बैठे थे और वो फैसला समझा रहे थे। बस हम तो फैसले की बात ही कर रहे थे, और वो 2 जने आए। एक लड़का हम खेड़ी का था, नाम तो शायद उसका सही पता नहीं क्या था, अगर उसे शकल तो मैं जानता हूँ, उसे पहचान सकता हूँ। और एक हमारे गांव का बबलू था, कुछ और नाम उसका, कागजों में गाँव में बबलू का है। और आया तुरंत ही, और आते सार मेरे पीछे को बाइक निकाली, तुरंत गोली मार दी मेरा। मैं थोड़ा आगे गया, गोली लग गई थी। एक अंगन के लगभग मेरी नाड़ के पीछे गोली निकल कर गई। और उसके बाद हम न रुक कर रोड कर, हम दूसरी गाड़ी को निकल कर फायर करते निकल गई। फिर एक हमारा साथी जो है दूसरा, अरुण कुमार, उसका विवाद हमारी साथी जुड़ा हुआ है जमीन से। उसके बाद उसको जाकर गोली चला दी। मतलब पहले गोली आपके घर पे चली, उसके बाद में जो आपका साथी है वहां पर जाके जो है तबातोड़ गोली, कितनी गोली चलाई? बोल तो लगभग, हम तो अपने का इसी का पता लगा, हम तो फिर भी चढ़ गए, लोग बाग बता रहे 3-4 गोली चलाई। अच्छा, 3-4 गोली चलाई। पहली गोली आपके ऊपर चलाई गई यहाँ पे, जो आपके बगल से होके निकल गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब कौन लोग है कि क्यों, मतलब कि इस तरह की चीजें इतने हौसले बुलंद? ऐसे लोग हैं, उन्होंने पहले गांव में मर्डर भी कर रखे। अच्छा। लोगों ने हमारे गांव, जो गांव के मौजूदा आदमी फैसला फूसला गांव में ही करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक मर्डर किया, लगभग 200 साल ना हो गए हों। अच्छा। और उसके बाद
एक पहली बार एक झगड़ा पहले भी किया, उन्होंने गोली मार दी थी एक। उसके बाद गाँव में जिम्मेदार लोगों ने बैठकर उसमें समझौता कर दिया, तो उसके बाद उनका हौसला बढ़ता चला गया। डंडेड़ की गांव में मैं इस समय मौजूद हूँ और आपने देखा होगा किस तरह से जो है वहां पर जो है अभी जो आप पिछली वीडियो में देखा, अब मैं दूसरी जगह पहुंचा हूँ जहां पर जो है दूसरी जगह वो लोग आए और यहाँ पर गोलियां चलाई। उससे समझेंगे कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और क्या कुछ हुआ। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। तो क्या हुआ था ये बताइए। भाई मामला तो चल रहा है, ऐसे तो कई साल तो चल रहा है कि जमीनी विवाद है, हाँ। जमीन का विवाद चल रहा है। तो कल परसों ऐसा हुआ, मैं तो 3:30 बजे के लगभग पशुओं को चारा कर रहा था इधर कमरे में शाम, और यहाँ पे आया तो यहाँ तो ये पीछे से फायर लगी। ये घर वाली ऊपर खड़ी थी, उन्होंने रुका तैयार दिया, मैं भाग तो ये गेट में बढ़ गया अंदर। भाई फायरिंग हुई, उन्होंने किल्ली मारी बहुत जोर से। तो एक गांव का ही है, उसने पहले भी 2 को गोली मार रखी है। राम कुमार है उसका नाम, बबलू गांव में कहते हैं। एक उसके साथ में और था, आम खेड़ी का लड़का। दोनों थे, बस बाइक घेर में आए, बाइक घुमाई और मार तो ही भाग गए। तो ये प्रकरण था ये। तो मतलब कि आपको कहीं चोट वोट तो नहीं आई किस तरह की? कोई चोट को कुछ नहीं आई, बस जैसे ही उन्होंने गोली मारी, उन्होंने किल्ली मारी, मैं एकदम गेट है वो मंदिर बढ़ गया एकदम। कितनी गोलियां लगभग चली गांव में? मेरे यहाँ तो एक चली, 2 पीछे चली थी। अच्छा। हाँ 3-4 गोलियां चली हैं, उधर पीछे भी चला गए मैं, 2 गोली उधर चला गए, एक यहाँ पे चलाई। तो मतलब कि पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है जिन लोगों ने? कौन लोग हैं वो? दबंग लोग है जी, आपराधिक इतिहास है, 2 मर्डर कर रखे पहला, और गांव की जो बंजर भूमि है सब उन्हीं के पास है, दबा रखी है। अच्छा। हाँ। तो मतलब कि आप लोग कैसे महसूस कर रहे हो? मतलब हम तो बहुत डरे भैया, हम खेत में भी नहीं जा पा रहे 3 दिन से, हम घर से बाहर नहीं निकल पाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, औरत है घर में, अकेला मैं आदमी हूँ घर में, तो हम तो घर से बाहर नहीं निकल ले, क्या पता कहाँ मिल जा, कहाँ ठोक कर भाग जा। मतलब कि अगर जमीन का विवाद है तो वो मतलब कोर्ट है और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरह से जो है ये अजी वे इस चीज को नहीं मानने। कल जब यो कांड हुआ उससे पहले ही उस जमीन के उसमें ही 4 आदमी थे मौजूद थे जो फैसला करके लाए थे, और जहाँ पीछे गोली चली है वहां पर में 4 आदमी मौजूद थे जो मतलब फैसला करके लाए थे। तो वे फैसला खोलने वाले थे, मतलब आधे घंटे में, चाहे भाई पानी पुनी पी कर गर्मी हो रही थी, तो वे खोलने वाले थे फैसला आधे पौने घंटे में। तो उससे पहले यो कांड कर दिया उन्होंने भाई तो क्या हो फैसला इनके हक में नहीं खोलने के, जैसा भी वो तो उनकी सोच है, तो उससे पहले उन्होंने ये कांड कर दिया। तो पुलिस आई, पुलिस को सूचना दी आपने, फिर क्या हुआ? तुरंत वहां पर जो लोग थे उन्होंने तुरंत कोतवाल साहब को फोन किया, कोतवाल साहब ने टीम भेजी। उसके बाद टीम उधर भी गई इधर भी आई, और प्रशासन जो भी उन्हें यहाँ पर सबूत मिले वही इकट्ठा किए। आज भी टीम आई थी। मतलब आपके ऊपर गोली चलाने का प्रयास किया गया? जी सीधे सीधे मेरे ऊपर भी, और जो पीछे थे मैं उनके ऊपर भी। आप देख सकते हैं फिलहाल मैं डंडेड़ की गांव में मौजूद हूँ। मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे पूरा घटनाक्रम हुआ। उसके अलावा जो है आंटी जी भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना। अच्छा, क्या हुआ था? आपने देखा हो क्या कुछ? लगभग दोपहर के 3:30 बजे का टाइम था। मैं चाय बनाने के लिए गई ऊपर, इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे लिए चाय बना दो। मैंने चाय बनाई तो ये इधर हमारा भूस पड़ा, इधर से भूस लेकर इधर जा रहे थे पशुओं को डालने के लिए। तो मैं यहाँ पर आई, मैंने उन्हें कहा कि आप चाय पी लो। इतनी देर में इधर से बाइक आई। आप वहाँ पे खड़े थे ऊपर छत पे? जी उधर खड़ी थी। तो इधर से बाइक आई, वह घेर में ऐसा आई, 2 शख्स थे उस पर। जो अगला था उसे मैं पहचान नहीं पाई क्योंकि उसने मुंह थोड़ा कवर कर रखा था, पिछले का मुंह खुला था, मैं उसे पहचान पाई। उसके दोनों हाथों में हथियार थे। उन्होंने आते ही एकदम गोलियां चलाई। ये मेरे पति यहाँ मौजूद थे, और क्या हुआ कि वे इतनी तेजी में गए, मैंने बहुत तेज किल्ली मारी, ये अंदर चले गए, घुस गए, और मैं इतना इधर से इधर आई, इतना मैं मुझे मार गया। दोनों ने सफेद रंग के गमछे डाल रखे थे, और उन्होंने मारने के इरादे से ही फायरिंग करी थी। और परसों से हमारे में दहशत का इतना माहौल है कि हमारे बच्चे भी ना घर से बाहर निकल रहे। एक तो हम जंगल में रहो, यहाँ हमारा मेन गेट वगैरह कुछ नहीं है। सामने भी देखो कैसा ईख हो, इसमें हम रात को भी नलका कहीं इसमें न बैठे हों, और हम इतने डर के माहौल में जी रहे कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे। गांव के दबंग लोग पहले भी 2 मर्डर कर रखे हैं, और उन्हें क्या है, बंदूक के नोक पर जमीनें कब्जाना, जो उनका पैसा है। और किसी भी तरीके से हमने फैसले की भी बात कर ली, हमारे पास सारे कागज भी है, लेकिन उनका मेन मकसद ये हो कि किसी हमें मार कर कुछ भी कर हमारी जमीन हथियाना चाह रहे, और कुछ नहीं।
मतलब कि इतना बड़ा एक घटनाक्रम हो गया पूरे गांव में, एक तरफ बता रहे कि वहां दूसरी तरफ गया, वहां गोली के निशान नजर आ रहे हैं, इतनी बड़ी घटना होगी, दो गोली चली, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे इतना गर्म हो रही है। मतलब कि प्रशासन का, कानून का कोई खौफ नहीं है। उन्हें खौफ नहीं है जी, उन्हें खौफ क्योंकि कारण है ना, प्रशासन वो सही एक्शन ले ही नहीं पा रहा उन पर। अगर प्रशासन सही एक्शन लेता ना, तो अभी मैं आपको कागज दिखाऊं, कितनी रिपोर्ट हमारे पास रखी, हम कितनी बार खेत में गए, उन्होंने हमारे पर हमले करे और हम परेशान करा, हमारे साथ बदतमीजी करी, इतनी रिपोर्ट रखी और हमने वहां रिपोर्ट भी हमारी दर्ज नहीं करी प्रशासन ने। उन पर कोई, जब उन पर एक्शन नहीं होता ना, तभी मैं इतना वो कर रहे हो कि घर में आकर गोलियां चला रहे। मतलब कि पहले भी वो इस तरह की धमकी का, मतलब कि इस तरह की मारपीट, खेत में मारपीट बिल्कुल उतारू हो चुके हैं, फायरिंग भी कर चुके हैं मेरे पति के ऊपर। मतलब कि ये जो फायरिंग की है पहली बार की, इससे पहले भी उन्होंने? देखो जी, मैं मरने मारने पर तो काफी पहले से ही उतारू हो रहे, मतलब मैं तो इस बात के लिए पहले से ही हूँ, मैं हम हमारा खेत बहाने ही नहीं दे रहे। तो पुलिस आई, क्या कुछ हुआ, कुछ कार्रवाई हुई, संतुष्ट है ही नहीं है क्या? मैं तो सबूत ले गए जो इकट्ठा करके, आज वे बयान ले गए, अभी तो कार्रवाई तो देखो जब मतलब उनके ऊपर कुछ एक्शन हो या नहीं। अभी आप क्या महसूस कर रहे, कैसे आप रह रहे हो, कोई डर है, दहशत है, क्या है? डर 3 दिन हो गए जी, रात को 3 दिन हो गए। परसों घटनाक्रम हुआ 3:30 बजे, परसों पूरी रात नहीं सोए, कल पूरी रात नहीं सोए, पूरा दिन। बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, कुछ भी मतलब इतने परेशान हो हम कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे लड़कियां भी हो बड़ी बड़ी, बंदूक के नोक पर कल को कुछ भी हो सको या नहीं, बंदूक के नोक पर जब मैं घर आकर मार सको तो मैं कुछ भी कर सकूं। तो आपका मतलब यहाँ अकेला ही परिवार है? हाँ बस जी, ये दोनों भाई है, मतलब और तो बस कुछ में सब उधर हो कुछ उधर हो, वैसे परिवार हमारा ही है। तो और क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? मेरी प्रशासन से यही मांग है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी बोल रही हूँ, मेरी एसएसपी साहब से या बड़े जो भी अधिकारी है, मेरी उनसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, और मतलब हम इतने डर के माहौल में जीने के लिए हम बाधित ना हो जितने फिलहाल हम जी रहे, और उन पर कड़े से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि ऐसा तो देखो, गांव में कोई भी किसी को मार कर किसी का भी घर जमीन हथिया लगा, कल को तो मैं मेरे घर पर हमला करके हम सबको मार कर घर भी हथिया मांगे या नहीं। तो थोड़ा हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वरना तो एक बात सुनो, या तो हम यहाँ से हाथ पकड़ कर निकाल दे कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम गरीब आदमी कहाँ से तो हम इतना पैसा लाऊं रोज के सुमो लड़ने के लिए, और कहाँ से हम क्या करो। अब यो बताओ, या तो हम यहाँ से निकाल दो हाथ पकड़ कर, या तो हम मतलब पलायन के लिए मजबूर कर रहे एक तरीके से, जैसा कि कोई मतलब मजबूर होगा क्या करेगा, पलायन करेगा। अब या तो हम पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं, अब नहीं तो फिर प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करो और मतलब हम यहाँ रहने दिया जाए, और हम हमारा खेत चाहिए, हम खेत पर हमारा कब्जा दिया या नहीं। तो आप देख सकते हैं फिर कोई कार्रवाई ना हो भाई। मैं आपके ऊपर भी कोई कार्रवाई किस तरह जैसे आप बता रहे हो, मतलब आपको कि हमारे पे कार्रवाई ना, मतलब घटनाक्रम तो उन लोगों ने किया है ना। हाँ, मैं यूं कह रही कि खेत में हमारे साथ कोई भी अच्छा, वो ना हो, ठीक है, समझ रहे। तो भाई आप देख सकते हैं फिलहाल मैं इस समय जो है ढेढेकी गांव में मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं ये वो जगह है, मैं दिखाना चाहूंगा, ये जंगल में इनका जो है यहाँ पे मकान है, चारों तरफ आपको जो है खेत जो है नजर आ सकते हैं, और ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सामने से बिल्कुल जो है यहाँ पे जो है वो लोग खड़े थे, ये जैसे बता रहे हैं, और ये सामने आप देख सकते हैं ये इनका मकान है, और जो है ये ऊपर खड़े हुए थे, ऊपर से इन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा, और जो है इन्होंने बताया कि किस तरह से कैसे क्या कुछ हुआ। और आप देख सकते हैं कि ये जो है हरिद्वार जिले के लक्सर थाना क्षेत्र पड़ता है, और ढंडेड़ की गांव है, खानपुर विधानसभा का एक गांव पड़ता है ढंडेड़ की। भैया जब यूपी में गुंडा राज नहीं रहा, योगी जी है, बीजेपी की सरकार यूपी में भी है, बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में भी है, तो यहाँ उत्तराखंड में गुंडागर्दी क्यों है कि दिन दहाड़े लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही, कि मतलब उन्हें वहां से निकलने के लिए मजबूर करा जा रहा, उन्हें अपने खेत में नहीं काम करने दिया जा रहा है। तो यहाँ ये गुंडा राज क्यों है, मैं सरकार से यह बात पूछना चाह रही हूँ। हम ब्राह्मण लोग हैं, हम मतलब ऐसा हम बिल्कुल इतना मजबूर कर रहे हैं यहाँ से वो करने के लिए। तो मैं यह पूछना चाह रही हूँ कि जब यूपी में ये गुंडा राज ना तो उत्तराखंड में क्यों हो, या मेरी मुख्यमंत्री तक बात पूछाई जा, मैं मुख्यमंत्री साहब से ये पूछना चाहूँ कि यहाँ पे ये गुंडा राज क्यों चल रहा है, जब बीजेपी की सरकार यहाँ भी, बीजेपी की सरकार वहां भी। तो आप क्या कर रहे हो, क्या हमारी बात ऊपर तक जाती नहीं? हमारी इतनी रिपोर्ट हो चुकी, हम प्रशासन तो इतनी गुहार लगा चुके, हमारे खड़े खड़ाए गेहूं बहे गए, तो क्या हमारी बात ऊपर तक नहीं जाती? हम इतने परेशान है
तो मैं हाथ जोड़ कर विनती हूँ कि यह बात मेरी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा और उनसे उनके संज्ञान में दी जाए बात। अच्छा, क्या हुआ था? ये 3:30 बजे की बात है। हम जैसे सो के उठते हैं तो हमें फायरिंग की आवाज आई, जैसे पीछे हुई तो हम जैसे बाहर निकले तो फिर इधर से घूम के आई बाइक, तो यहाँ से फायरिंग। बच्चों के चाचा जी इधर से भूसा लेके आ रहे थे, चारा इधर डंगर बनते हैं हमारे, इधर जा रहे थे। जब एकदम से फायरिंग हुई तो उनके हाथ से जो चारा था वो भी गिर गया और भाग कर अपनी जान बचाई, अंदर घुस गए। अब एक बात बताओ भैया, हम यहाँ पे आपने देख लिया, सारा कुछ देख लिया, चारों तरफ कैसा जंगल ही जंगल है, चाहे यहाँ पे बैठ जाओ कोई आके, हैं हमारे बच्चे ये छोटे छोटे ये बोलते हैं कि मम्मी हमें डर, हाँ हमें डर लगा मम्मी, हम क्या करें, बच्चे नहीं सोए, परसों नहीं सोए, कल नहीं सोए बच्चे, ये बताओ हम कहाँ जाए जब हमें कुछ यहाँ कुछ प्रशासन ने भी कुछ सुविधा ये नहीं दी कि हाँ हम आपकी कुछ सहायता करेंगे। बताओ क्या सहायता करी हमारी, बताओ क्या कहीं दिखाई दिया कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा। मैं तो खुले घूम रहे वे बंदे जिन्होंने, अगर हमको 3 दिन हो गए ना आज घटना को? हाँ जी 3 दिन से कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई वो नहीं है हमारे से, कोई किसी ने ये नहीं कहा कि हम भाई तुम्हारे साथ हैं, आप बच्चे मत डरियो या भाई आप लोग मत डरियो। डर किसे नहीं लगता, गोली के सामने किसे डर नहीं लगता, हर किसी को डर लगता है, हर किसी को डर लगता है। ये बताओ हम थाने में जामो, गन्ना हमारा काट दिया तब हम थाने में गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, गेहूं हमारे काटते गए, अभी आपको वीडियो भी दिखा देंगे, पुलिस ने खड़े होकर गेहूं बुआ रखे हमारे। उसके बाद ईख और गेहूं इकट्ठा था, उसके बाद ईख जमा वो उस पे भी हल वो चला दिया ट्रैक्टर। लेकिन जो पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, वो यानी कि पूरा का पूरा जो है जमीनी विवाद को लेकर के मामला है। हाँ जी जमीन का क्या मामला है? जमीन ये हमारे बाप दादा ससुर दादा श्रेय में उनकी जमीन है भाई, सबको पता, आस पास में सबको पता कि पंडित जी क्या कहते हैं कि पंडित जी का खेत था, पंडित जी बाते थे। अब आप एक बात बताओ, एक हिस्सा कोई अपनी जमीन दे के दिखा दे, पूरे गांव में ऐलान करते हैं हम, एक हिस्सा हमारी 7 बीघे हथियाने की कोशिश की जा रही, अब बताओ कौन दे है कोई दुनिया में है अपनी 7 बीघे जमीन दे देगा? अब क्या जोत लो आप, बताओ कौन दे देगा? कौन लोग हैं वो, क्यों इस तरह की? वे गुज्जर लोग हैं, दबंग लोग हैं। अब गोलियों की आपने देखा ही 3 दिन से अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, वे बंदे खुले घूम रहे, चाहे आकर रात को देखो, आप तो देख रहे सारे में खुला पड़ा, बच्चे भी हैं हम भी हैं, दोबारा आकर कर जाए। तो डर में दहशत में आप लोगों की रातें बीत गई है, सोते भी नहीं है, दिन में भी हमारी आंखें इधर ही रखती है। परसों से इतना डर दहशत बना हुआ, प्रशासन होगा अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है। हमारे 5 बच्चे हैं, 4 जन हम घर में हैं, देवर देवरानी, मैं और मेरा पति, और दो बच्चे मेरे देवर के, 3 बच्चे मेरे, 5 बच्चे हैं हमारे। अगर हमें किसी को भी कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन है, सरकार। मतलब कि जब इतना सिस्टम हो गया तो मतलब कि पुलिस ने कोई वो नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नहीं हुई। 3 दिन घटनाक्रम अब आई थी पुलिस, इन्वेस्टिगेशन करके गई, तो उसमें भी हमें तो कोई वो नहीं दिखा कि हाँ हमारे बारे में कुछ सोचा जा रहा है या कुछ वो होगा। है जी, क्या कह रहे? कार्रवाई तो तब होगी ना कि जब उनको शिकंजा कसा जाएगा या उन्हें उठाया जाएगा या मतलब उनको दबिश दी जाएगी। अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा वहाँ। पुलिस ने सुरक्षा की गारंटी दी, कुछ तरह की बात? यहाँ से कोई गारंटी नहीं, बात भी नहीं करते हमसे, तो ढंग से बात भी नहीं करते। हम और हमारे बच्चे गए वहाँ पे थाने में, तो बोले कि कोतवाल साहब को बताना जो वहाँ पे हुआ। कोतवाल साहब ने कहा आप बाहर जाओ, लेडीज बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो ऐसा ये तरीका है, ऐसे भी तो बोल सकते थे बेटा आप बाहर बैठ जाओ, हम आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। क्यों नहीं की उन्होंने? क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी है ना हम लोगों की सेवा करना। सरकार पुलिस का भी रवैया ठीक नहीं रहा। ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। पुलिस ने ये बोला कि आप लोगों ने तो खुद चलवाई है गोली, ये आपने खुद माहौल बनाया, गांव में बोला, और गांव वालों ने हमें बताया कि पुलिस ये कह रही अब कि आप इन लोगों ने तो नाटक किया इस चीज का, अब जानकर खेलने का नाटक कोई ऐसे करेगा भाई? अगर कोई जान के साथ खेल रहा, हम मार लेंगे खुद को गोली।
हम खुद को मार लेंगे। अगर किसी के साथ कुछ गलत होगा, ठीक है, ये जैसा फायरिंग मामला हुआ या कुछ भी गलत होगा, सबसे पहला आदमी कहाँ जाएगा? पुलिस के पास। और पुलिस ही सही ढंग से बात नहीं करने की, यानी पुलिस कोई रास्ता नहीं देने की, यहाँ तक कि मतलब वे सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं कर रहे। हमारी सुनेंगे तो क्या, हमारे साथ सीधे मुंह कोई बात भी नहीं करना पसंद नहीं कर रहे। और हम कह रहे लेडीज बाहर जाइए। अगर हम मौके वारदात तो वहां हैं और हमने सब घटनाक्रम देखा तो लेडीज ही तो बताएगी। अब हम आपको बता रहे हैं, जो हमने देखा वो हम आपको बता रहे हैं, तो क्या हम उन्होंने बताने ही तो गए थे कि हमारे साथ ये हुआ, भाई हमारी कुछ सुरक्षा करो। हम यूं कह रहे लेडीज बाहर जाइए, क्यों भाई ऐसा क्यों? कल को लेडीज के साथ गलत होगा कुछ भी तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार कौन होगा? फिर पुलिस प्रशासन जिम्मेदार नहीं होने का? कल को अगर मैं लेडीज को गोली मार गया तो कौन बोल लगा? आदमी थोड़ा ही बोलेगा, यूं तो बताऊंगा भाई लेडीज को गोली मार गया, हम ही कौन सा सुरक्षा में? बताओ, हम घर के इतने सदस्य कोई सुरक्षा में नहीं है। या फिर किसी का गोली लगती जब उन्हें यकीन होता। क्या कह रही थी? अगर किसी का गोली लगती, वो जो बोल रहे हैं कि नाटक किया सब, अगर गोली लगती किसी का तो जब यकीन होता हो ना अब कि हाँ भाई गोली लगी या भाई नाटक नहीं हुआ। अब ये बताओ आप, वो तो हमारे दिन अच्छे थे, तो गोली लग जाती ना, मैं पुलिस के पास जाती, मैं भाई सब घटनाक्रम बताती या कहती, तो तब भी तो मैं लेडीज ही थी, तब भी तो मैं लेडीज ही बताती हूँ ना कि मेरे पति के साथ ऐसा हुआ। गोली नहीं लगी तो लेडीज बाहर जाओ, या नहीं? गोली लग जाती तो तब लेडीज तो पूछताछ करते। तो देखो बात 100 की एक बात कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना तो अगर हमारे साथ कुछ होता उसका जिम्मेदार मैं फिर कह रही सरकार होगी, प्रशासन।